आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 147वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 7:45 बजे राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजयघाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। संसद के केंद्रीय हॉल में भी दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गांधी जयंती पर आज भारत पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करेगा और इसी के साथ पेरिस समझौते को लागू करने वाले प्रमुख देशों में भारत का नाम शामिल हो जाएगा। मोरक्को के अंदर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे, शाब्दिक नहीं व्यावहारिक और की गई हो गई डीड्स हैपन हो गया। पीएम मोदी ने 25 सितंबर को समझौते को लागू करने के भारत के इरादे का ऐलान किया था। इसके बाद 28 सितंबर को कैबिनेट ने मोहर लगाई, फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस पर दस्तखत किए। कावेरी के पानी के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद कर्नाटक अपने रुख पर अड़ गया है। तमिलनाडु को रोजाना 6000 क्यूसेक पानी देने के फैसले पर चर्चा के लिए सोमवार को कर्नाटक विधानसभा की बैठक बुलाई गई है। कर्नाटक ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर भी सवाल उठाए। सोमवार को कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी डालेगा। देश में 65,250 करोड़ के काले धन का पता चला है। मोदी सरकार की इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम को बम्पर रिस्पांस मिला है। इस योजना के तहत 4 महीनों में 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ के काले धन का खुलासा किया है। इस योजना से सरकार को करीब 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है। ये वो डिक्लेरेंट्स ने अमाउंट किया है जिन्होंने इस बेसिस पे किया है कि वो 45% इस पे टैक्स देंगे। चीन ने एक बार फिर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगने से बचाने का फैसला किया है। चीन ने कहा है कि उस तकनीकी रोक को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से मसूद पर प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिल सकी है। सोमवार को तकनीकी रोक की मियाद खत्म हो रही थी, जिसके बाद मसूद अजहर पर प्रतिबंध लग जाता। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए लोढ़ा कमेटी की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई एक राज्य एक वोट, 70 साल की उम्र सीमा, सिर्फ 3 सिलेक्टर रखने और 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी अहम सिफारिशों के खिलाफ है। हालांकि बीसीसीआई ने एपेक्स काउंसिल बनाने और उसमें सीएजी के सदस्य को रखने और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल बनाने समेत लोढ़ा कमेटी के कुछ सुझावों को स्वीकार भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने का आदेश दिया था। ऐसे में बीसीसीआई के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है। देश की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू हो गई है, जहां 5,63,000 करोड़ के मोबाइल एयरवेव्स की नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम सेवाओं के लिए अहम स्पेक्ट्रम की इस नीलामी में रिलायंस, जियो, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन अलग अलग बैंड्स के स्पेक्ट्रम पर 53,531 करोड़ की बोली लगी। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का पानी रोक दिया है। यारलुंग जेंगबो नाम की इस नदी पर चीन एक बिजली परियोजना की शुरुआत कर रहा है। चीन के इस कदम से भारत के असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पानी की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। साथ ही बांग्लादेश के कई इलाकों पर भी चीन की इस हरकत का असर हो सकता है। चीन ने कदम ऐसे वक्त उठाया है जब उरी हमले के बाद भारत पाकिस्तान से सिंधु समझौते की समीक्षा कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज से सभी राष्ट्रीय स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में पॉलीथीन बैन हो गई है। इन जगहों पर प्लास्टिक बोतलों में पानी वगैरह ले जाया जा सकेगा, लेकिन इस्तेमाल के बाद बोतलों को रिसाइकिल बिन्स में डालना जरूरी है। 1 महीने बाद इस फैसले की समीक्षा होगी और जरूरी हुआ तो स्मारकों को साफ सुथरा रखने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारत न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की पहली पारी में 128 रनों पर 7 विकेट गिर चुके हैं। भारत ने पहली पारी में 316 रन बनाए हैं। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 33 रन देकर 5 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट में चौथी बार उन्होंने 5 विकेट हासिल किए हैं।